नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल हर्ट्स पर आज काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है और राजनीतिक गतिविधियां हमारे देश में इतनी चलती रहती हैं कि गैर राजनीतिक वीडियो बनाने के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी और इस तरह की खबरों पर भी कभी कभी बात होनी चाहिए। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव से अलग होने का फैसला किया है और आज यानी कि 3 जुलाई को दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। और जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी किया है इसमें इन दोनों ने ये कहा है कि हम दोनों, जो हमारा बेटा है आज़ाद राव खान, उसके हम जॉइंट पेरेंट्स बने रहेंगे। नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं आमिर खान। इस देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल नेता उन्हें माना जाता है और इससे पहले उनकी जो पहली पत्नी थी रीना, उन्होंने तलाक दे दिया था। उनसे उनके 2 बच्चे हैं और आमिर खान की जो पहली पत्नी की बेटी हैं इरा खान, वो अभी युवा हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 24-25 साल की तो हो ही चुकी होंगी। उनकी शादी का भी समय आ रहा होगा और अब आमिर खान साहब को शायद तीसरी शादी का शौक़ चल रहा है और उन्होंने किरण राव से अलग होने का फ़ैसला ले लिया है। किरण राव से शादी करने से पहले उन्होंने अपनी पहली पत्नी रीना को तलाक दिया था। जिन लोगों ने आमिर खान की पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक देखी है, उसमें रीना खान जो पापा कहते हैं वाला गाना है, उसमें एक छोटी सी झलक में दिखाई भी देती हैं जब उनके गालों पर वो उंगलियां फेरते हैं। और रीना खान के साथ उन्होंने शादी पहले ही कर ली थी, जब तक वो फिल्मों में आए भी नहीं थे आमिर खान। और जब इनकी पहली फिल्म आई थी क़यामत से क़यामत तक 1988 में, तो उस समय इन्होंने अपनी शादी की खबर को गुप्त रखा था। और शादी की खबर को इन्होंने गुप्त इसलिए रखा था क्योंकि ये माना जाता है कि अगर बॉलीवुड में आप कोई नया हीरो एंटर कर रहा है तो उसके प्रति जो उसकी महिला दर्शक फ़ैन हैं उनका आकर्षण कम हो जाता है ऐसा करने से। तो इसी वजह से आमिर खान ने अपनी पहली शादी को छुपा कर रखा था और क़यामत से क़यामत तक रिलीज होने के कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी शादी की घोषणा की थी कि हाँ, शादी मेरी हो चुकी है, एक बेटा है, एक बेटी है। फिर उनसे तलाक हुआ। 15 साल पहले किरण राव, जो कि इनकी क्या कहना चाहिए कि इनके हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह थी, पता नहीं कुछ क्या काम करती थी आमिर खान के साथ, उनके साथ इनका इश्क हो गया और इन्होंने इनके साथ शादी कर ली। इनके साथ एक बेटा हुआ इनका आज़ाद, और बेटा भी हुआ था सरोगेसी के थ्रू। ये किरण राव का अपना बेटा नहीं था, सरोगेसी के थ्रू उनका बेटा हुआ था। और अब स्थिति ये है कि अब दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा इन दोनों ने पानी फाउंडेशन के नाम से एक अपनी कंपनी भी बनाई हुई है जिसके लिए तरह तरह के काम करते हैं, फिल्में भी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्टेटमेंट आमिर खान और किरण राव ने आज जारी किया है, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आपको मैं हिंदी में भी बताऊंगा इसका मतलब। इन्होंने कहा है कि इन दीज 15 ब्यूटीफुल ईयर्स टुगेदर वी हैव शेयर्ड ए लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस, जॉय एंड लाफ्टर, एंड आवर रिलेशनशिप has only grown in trust, respect and love. Now we would like to begin a new chapter in our lives, no longer as a husband and wife but as co-partners and co-parents, family for each other. इन्होंने कहा कि 15 साल जो हमारी शादी के थे बहुत खूबसूरत गुजरे और अब हम अपनी शादी में, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और दोनों का एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट और प्यार हमारा इसी तरह से बना रहेगा। वाह, क्या बात है, तलाक करने के बाद प्यार बना रहेगा इनका। और हमें अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू करना है, हस्बैंड और वाइफ के रूप में नहीं बल्कि एक को पेरेंट के रूप में, जो संयुक्त अभिभावक इस शब्द को कह सकते हैं। मैंने तो हिंदुस्तान में ये संयुक्त अभिभावक शब्द कभी सुना नहीं किसी ने यूज किया हो, और इस तरह से अलगाव होने के बाद आप पेरेंट होने की बात कर रहे हैं। बच्चे तो इसमें सफ़र करते ही हैं और हम एक दूसरे के लिए परिवार बने रहेंगे, इस तरह की बात आमिर खान ने कही। मैं आपको बताऊं कि आमिर खान की जो ये पत्नी है किरण राव, कुछ समय पहले, कुछ मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले की बात है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी थी, तो इनकी पत्नी ने ये कहा था, आमिर खान ने खुद बताई थी ये बात और हम सब मीडिया वालों को बताई थी, मैं आमिर खान से मिला भी हूँ। उसमें आमिर खान ने ये कहा था कि मेरी पत्नी मेरे से सवाल पूछती हैं कि क्या हम भारत में सुरक्षित हैं। इस तरह की बात आमिर खान की पत्नी ने कही थी
और अपने घर में ही मुझे लगता है कि किरण राव सुरक्षित नहीं है, भारत में तो क्या सुरक्षित होंगी। उन्हें उनके पति ने देखे किस तरीके से तलाक दे दिया है। अब दोस्तों स्थिति ये बन रही है कि ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि जब किसी मुस्लिम अभिनेता ने किसी हिंदू लड़की से शादी की हो और उसे तलाक दिया हो। कई उदाहरण मैं आपको इस तरह के दे सकता हूँ। सलमान खान तो खैर बेचारों ने, उन्होंने तो शादी नहीं की, उनकी बात क्या करनी। फरहान अख्तर का उदाहरण आपके सामने है और उनके पिता जावेद अख्तर का उदाहरण सामने है। उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी को उन्होंने तलाक दिया। फरहान अख्तर ने अपनी पत्नी अधुना को तलाक दिया और अब शिबानी दांडेकर जो उनकी नई गर्लफ्रेंड है वो भी प्रेग्नेंट है। अब वो माँ बनने वाली हैं, पता नहीं दोनों ने शादी की है या नहीं। तो इस देश में ऐसी मिसाल आपको बहुत मिल जाएंगी जहाँ हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के ने प्यार किया, शादी की और फिर उसे तलाक दे दिया और फिर अगली ज़िंदगी की तरफ बढ़ गया। केवल एक उदाहरण ऐसा है जिसमें रिवर्स हुआ, ऋतिक रोशन और सुजैन खान का। ऋतिक रोशन हिंदू हैं, उनकी पत्नी मुस्लिम है और ये पहला उदाहरण है देश में इस तरह का। तो मुझे लगता नहीं कि देश में या हमारी सभ्यता में कहीं किसी तरह की कोई कमी है, सोच में, माइंडसेट में कमी है। और हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बेटियां मुस्लिम लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं, उनमें शायद उन्हें ज़्यादा कॉन्शसनेस नज़र आती है और यही वजह है कि ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, माहौल ख़राब होता जा रहा है, लव जिहाद और पता नहीं इस तरह की तमाम चीज़ें चलने लगी हैं। मुझे तो ये लगता है कि आमिर खान जैसे लोग जो स्क्रीन पर अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट और हाईली इंटेलेक्चुअल के रूप में पेश करते हैं, इन जैसे लोगों को बिल्कुल भी आदर्श मिसाल नहीं माना जाना चाहिए और इन जैसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, सोशली, सामाजिक और प्रोफेशनली भी। इन जैसे लोगों के साथ न किसी को काम करना चाहिए और ऐसे लोगों की फिल्में भी नहीं देखनी चाहिए जो अपने चरित्र को सही तरीके से नहीं दर्शा सकते। अपने जीवन में जिनका कोई चरित्र नहीं है वो फिल्मों पर क्या चरित्र अभिनेता बनेंगे। चलिए फिर किसी तरह के मुद्दे पर बात होगी। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।